श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वचन में आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की यह आशीर्वाद दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि जी आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत बाणी भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है, कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। यह बात याद रखिए। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके।
इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कीट को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जो है, आज क्या है? आज है सोमवार। श्री सद्गुरु सोमवारी व्रत भी है। श्रावण महीने में प्रथम सोमवार। बहुत आदमी गए होंगे बोल दो बाबा धाम गए होंगे। जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर है सब भक्त वहाँ जल सुबह से चढ़ाते होंगे, अभी तक चढ़ाते ही होंगे। श्री सद्गुरु हर जगह पूजा पाठ पूरा सामग्री। लेकिन भगवान प्रसन्न कैसे हो गए? भगवान कैसे खुश होंगे? जल चढ़ाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, काफी खुश होते हैं। नामदेव जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के। आप लोग जानते हो। श्री सद्गुरु लागे चौकी में करो ना। नामदेव जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे हैं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, अपने इष्ट को चढ़ाने के लिए कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। रास्ते में कुत्ता मिला और कुत्ता छटपट कर रहा था। कुत्ता क्या कर रहा था? छटपट कर रहा था। नामदेव जी महाराज समझ गए कुत्ता को जो प्यास लगी है इसलिए छटपटा रहे हैं। क्या कि कांवर का जल लेकर के जैसे कुत्ता के मुंह में डालते हैं भगवान शिव वैसे चुरू लगे। चुरू लगाते हैं, गटा गट ऐसे सटा दिए। नामदेव जी महाराज कांवर का जल दे रहे हैं, भगवान शिव पी रहे। भगवान शिव पी रहे हैं। उनके बहुत साथी थे। सब साथी कहते तू पागल हो गया है, जो कांवर का जल भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के लिए लेके जा रहा था, कुत्ता को बुला दिया। नामदेव जी महाराज कहते हैं पहले तो मैंने कुत्ता को देखा, मुंह खोले हुए कुत्ता था। जब मैंने कांवर का जल दिया तो भगवान शिव साक्षात भगवान से प्रकट होकर के कांवर का जल पी लिए हैं। मैंने भगवान शिव को बुलाया। ये क्या है? यह श्रद्धा। आज एक बच्चा भी सोमवारी व्रत करते हैं। क्या करते हैं?
भगवान शिव का पूजा आराधना करते हैं, चाहे उनको पता रहे नहीं रहे, लेकिन भगवान शिव का पूजा सोमवारी व्रत आज बहुत बच्चे सब गांव में प्रत्येक घर में ये पूजा इस समय कोई परमाराज सुधार करते भक्ति मार्ग में वो उतारना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग में चलता है, जो भक्ति मार्ग पर चलता है, कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। रास्ते का अंत है मोक्ष को प्राप्त करना और परमात्मा में मिल जाना, और परमात्मा में अपने में कोई अंतर नहीं रहता। वही मोक्ष परमात्मा का प्रेम है। नामदेव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के, इनके पिताजी का नाम था दामाजी। दामाजी क्या करते थे? कपड़ा बेचने का काम करते थे, कपड़ा बेचने का। दामाजी कहते हैं नामो, बचपन का नाम था नामो। मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन तो भगवान विठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना, प्रसाद चढ़ा देना और दूध भी पिला देना। मैं जा रहा हूँ बाजार। 4 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी पूर्ण विश्वास करिए कि पिताजी कहे कि भगवान को स्नान करा देना, नैवेद्य खिला देना और दूध पिला देना। भगवान स्नान करते होंगे, नैवेद्य मतलब प्रसाद खाते होंगे, दूध पीते होंगे, तब तो पिताजी ने कहा है ये सब काम कर देना है। उसी समय पूरा सामग्री लेकर के बाजार मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर जैसे मंदिर प्रसाद लेकर के, जल लेकर के, दूध लेकर के मंदिर पहुंचते हैं और भगवान विठल के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु पिताजी चले गए बाजार, आप स्नान करके महाप्रसाद ग्रहण खा लीजिए, नैवेद्य खा लीजिए, दूध पी लीजिए। स्नान करके नैवेद्य खाइए, दूध पी लीजिए और जल्दी से स्नान करके खाइए और दूध पीजिए, क्योंकि जोरों की भूख मुझे भी लगी। हम भी जाएंगे खाना खाना, भोजन करने के लिए मैं भी जाऊंगा, लेकिन भगवान टस से बस नहीं कर, भगवान टस से बस नहीं कर। नामदेव जी महाराज कई बार के, लेकिन भगवान टस से बस नहीं के। अंत में नामदेव जी कहते हैं हे विठल, हे विठल, आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, पिताजी को पिटाई करेंगे, पिताजी को पीटेंगे। जब पिताजी पीटेंगे मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। पिताजी से मार खिलाना है तो खिला लीजिए, खिला लीजिए, लेकिन मैं जीवित जब तक जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। कई बार जब श्रद्धा प्रेम से गए, भगवान विठल टहलते हुए आ गए। श्री सदगुरु पाषाण का और भगवान विठल प्रकट हो गए, स्नान करते हैं और नैवेद्य महाप्रसाद उठा करके जैसे अपने मुख में लेना चाहते हैं। नामदेव जी कहते जल्दी से आप खा लीजिए, क्योंकि हम भी खाने के लिए, हम भी नहीं खाए हैं। उसी समय भगवान विठल उठा करके पहले नामदेव को देते, नामदेव को खिलाते। भगवान किनको खिलाते हैं? भगवान अपने भक्त को खिलाते हैं। नामदेव को खिलाते हैं तब अपने खाते हैं, नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं,
पहले नामदेव को दूध पिलाते हैं तो अपने दूध पीते, पहले दूध पीते। जब खा लिए दूध पी लिए, नामदेव जी जब चलने लगे, भगवान विठ्ठल कहते नामो है नामदेव, तुम मेरे लिए प्रत्येक दिन महाप्रसाद लाना और दूध लाना। मैं प्रत्येक दिन दूध पीऊंगा। जैसे नामदेव बर्तन लेकर के गए, श्री सदगुरु जैसे नामदेव बर्तन लेकर के गए, सामान लेकर के खाली गए, नामदेव की माँ कहें नामो, अरे प्रसाद क्या हो गया, नैवेद्य क्या हुआ, दूध क्या हुआ? नामदेव जी कहते माँ, आज भगवान विठ्ठल स्नान भी किए हैं, महाप्रसाद भी खाए हैं और दूध भी पिए हैं। नामदेव की माँ कह रही तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। आज तक तुम्हारे पिताजी के हाथ से कभी भगवान स्नान नहीं किए, कभी नैवेद्य नहीं खाए, कभी दूध नहीं पिए, झूठ बोलते हो। नामदेव कहते माँ मैं सच कह रहा हूं। पहले तो भगवान स्नान नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने कहा आप स्नान नहीं करेंगे, निवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो पिताजी तो पिटाई करेंगे। मार खिलाना है तो मार खिला लीजिए, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा कर, जब तक मैं जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। इतना कहने के बाद माँ भगवान विठ्ठल स्नान के, भोजन किए और दूध भी पिए। और भगवान ने यह कहा नामो, मेरे लिए प्रत्येक दिन तुम नैवेद्य लाना, दूध लाना। यह कहा करके नामो भाग गए। यह कहा करके नामो भागते हैं। नामदेव की माँ कहने लगी मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। ये कह करके भाग गए। और तब तक नामदेव जी के पिता हैं श्री सदगुरु, तब तक नामदेव जी के पिता आ गए। नामदेव जी के पिता नामदेव की माँ से कहने लगे क्या बात है? कहा देखिए ना, अपना नामो, बचपन का नाम था नामो क्या कर, भगवान स्नान किए, भगवान नैवेद्य खाए, अब भगवान दूध भी पिए। तब तक उधर से नामदेव आए। नामदेव जी के पिताजी के बेटा क्या बात है, सच सच बताओ। आप पिताजी पहले तो भगवान स्नान नहीं कर रहे। मैंने कहा आप स्नान नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा, आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा, आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊँगा। मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक। तब भगवान दौड़ते आए, स्नान के, निवेद्य वाले हमको खिलाए, दूध वाले हमको खिलाए, तब वो खाए तब दूध पिए। नामदेव जी के पिता रोते हुए कहते नामो, तो अपने विठ्ठल का दर्शन नहीं कराओगे, अपने विठ्ठल का दर्शन नहीं कराओगे। उसी समय नामदेव जी कहते पिताजी कल चलिए ना प्रसाद लेकर के जाएंगे ना मंदिर। मैं कहूंगा कि भगवान मेरे पिताजी को भी दर्शन दीजिए, मेरे पिताजी को भी दर्शन दीजिए। उसी समय श्री सदगुरु श्री सदगुरु दूसरे दिन भोजन बनाते हैं, महाप्रसाद लेकर के गए, दूध लेकर के गए। जैसे नामदेव मंदिर पहुंचते हैं, कहते प्रभु स्नान कीजिए। भगवान विठ्ठल चट्टा स्नान कर रहे हैं। नैवेद्य जब खाने लगे, नैवेद्य नामदेव को खिलाते अपने खाते हैं,
नामदेव के पिता कहते हैं नामो, अरे तू अपने प्रभु का दर्शन मुझे करा दो, मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। तब श्री सदगुरु कब श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज कहते प्रभु मेरे पिताजी को भी दर्शन दीजिए, मेरी माँ है उनको भी दर्शन दीजिए। तब भगवान नामदेव जी के माता पिता को दर्शन देते। ये संभव है। देखिए बलराम बाबू के प्रवेश अवसर पर क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करवा रहे हैं, सत्संग का व्यवस्था, सत्संग का व्यवस्था किया। ऐसे भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए। श्री सदगुरु यज्ञ जो कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा उस समय अगर वर्षा हो जाए तो उसको शुभ माना जाता, शुभ माना जाता। बलराम बाबू गृह प्रवेश कर रहे हैं, भगवान शिव तो प्रसन्न हैं, श्री सदगुरु गुरुदेव तो प्रसन्न है ही, तमाम देवी देवता प्रसन्न है ही। भगवान इंद्र को भी नहीं रहा गया, भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए। तो भगवान इंद्र के पास क्या है, जल है, जल। श्री सदगुरु जल मतलब अमृत की वर्षा, जल की वर्षा कर दिए। और जब जल की वर्षा की तो किसान भी खुश हो जाते। श्री सदगुरु इस सत्संग और नामदेव जी के माता पिता भी भगवान शिव का दर्शन किए, भगवान शिव का दर्शन, भगवान शिव का दर्शन। ये श्रद्धा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात ओधो बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, इसकी यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात ओधो बंदगी तेरे बस की नहीं। नामदेव जी महाराज को भगवान शिव को दर्शन दिए, कामर का जल पिए। नामदेव जी महाराज मंदिर में बैठ करके रो रहे थे। आकाशवाणी गए नामो तू क्यों रहे, नामदेव क्यों रो रहा है? कहा भगवान कामर का जल तो हम आपको पिलाए। फिर कहते मैं भगवान शिव बोल रहा हूँ। कहा प्रभु कामर का जल तो मैं आपको पिलाए। कहा मैं ही पिया, लेकिन संसार के लोग मुझे कहते पागल। कहा तो पागल नहीं है, मैंने तेरे कामर का जल पिया है। नामो बिना गुरु का संसार में तो कब तक भटकते रहोगे। बिन गुरु माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि पर सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। है नामो बिना गुरु का तू संसार में कब तक भटकता है। इसलिए अमुक मंदिर में जाओ, महात्मा खैचर से तुम दीक्षा लेकर के मुस्लिम के साथ ध्यान भजन करो और तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। गुरु पद प्रीति नीति रख जेई, विज सेवक अधिकारी ते। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति यति। क्या राम कथा सुनने के लिए उनको वही अधिकारी है, उनको ही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग जो अत्यंत प्यारी है। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, अधिक सेवक अधिकारी। नामदेव जी महात्मा खैचर के पास गए, उनसे नामदान, उनसे भजन वेद लिए, मुस्तेदी के साथ ध्यान दिया और इष्ट के प्रति समर्पित।
कहीं उनको विट्ठल कहते हैं, कभी विठोबा कहते हैं, कभी पांडुरंगा कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं। हरि हरि के हजार नाम, हरि के हजार नाम। भगवान कितने नाम है कि उतना धरती पर धूले करने से सदगुरु, उतना धूल करने है उतने प्रभु का नाम। नामदेव जी महाराज अपने दरवाजे पर, अपने आश्रम में भगवान पांडुरंगा का पूजा करते। पांडुरंगा, पांडुरंगा कहिए, विट्ठल कहिए, विठोबा कहिए, कृष्ण कहिए, आदि कहिए। भगवान पांडुरंगा का मूर्ति था। श्री सदगुरु कहते ओ न हो रही है। श्री सदगुरु कहते देते श्री सदगुरु संत ज्ञानेश्वर आते हैं नामदेव जी के पास। नामदेव जी महाराज से कहते हैं, नामदेव जी हम दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म सत्संग का प्रचार कर धर्म का प्रचार करेंगे। आप मेरे संग रह करके मेरे साथ रहिए और धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए। नामदेव कहते नहीं, हम आपके साथ नहीं। संत ज्ञानेश्वर पहुंचे, संत सदगुरु पे बहुत आग्रह करता ना, कहा दोनों रहेंगे तो धर्म का प्रचार अच्छा ढंग से होगा। नामदेव जी महाराज के मुख से निकलता है, अगर हमको पांडुरंगा, भगवान पांडुरंगा का दे, पांडुरंगा का मूर्ति था, पसार पत्थर का मूर्ति था। जब मेरे पांडुरंगा कह देंगे तब मैं आपके साथ जाकर के धर्म का प्रचार करूंगा, और पांडुरंगा को छोड़ करके मैं आपके साथ जा नहीं सकता। जाने की जहां तक बात रही, पांडुरंगा कहेंगे तब मैं जाऊंगा। नामदेव कहते हैं अपने इष्ट के प्रति समर्पित भाव था, मैं अपने प्रभु को छोड़ करके नहीं जा सकता। संत ज्ञान श्रद्धा प्रेम से कह रहे थे, हम दोनों मिलकर के भक्ति का प्रचार करेंगे। नामदेव कहते पांडुरंगा कहेंगे तब। उसी समय पांडुरंगा का मूर्ति, पसंद का मूर्ति था, वो टहलते हुए आ गए, और टहलते आते हैं, प्रकट होते हुए आ गए, प्रकट हो गए, और नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर का हाथ में रखते हुए कहते हैं, आप दोनों मिल करके धर्म का प्रचार कीजिए, भक्ति का प्रचार कीजिए, सत्य का प्रचार कीजिए। और दोनों मिल करके किए। श्री सदगुरु राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति। राम कथा सुनने के वे ही अधिकारी, उनको वे ही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी है। अब सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, विनु हरि कृपा न सो गावे वेद। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा, जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं हो सकता। इस जगह में धरती की मांग थी सत्संग। श्री सदगुरु सब जगह सब धरती पर सत्संग नहीं हो सकता। भगवान शिव मां पार्वती जा रहे थे, रास्ते में एक जगह था, भगवान भोलेनाथ दंडवती गिर गए। वो धरती को नमन करते हैं। पार्वती जी कहने लगी, यहाँ न मंदिर है न कुछ है, यहाँ झुक करके दंडवत क्यों किए, क्यों प्रणाम किए। भगवान शिव कहते, हे देवी, यहाँ सत्संग हुआ था, यहाँ सत्संग हुआ था, सत्संग।
फिर आगे बढ़ते हैं, एक जगह को फिर प्रणाम किए। कहा वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? भगवान शिव कहते हे देवी यहाँ सत्संग होगा, यहाँ सत्संग होगा। इसलिए जगत नमन ये धरती माँ बुला लिए, कहाँ से? फुलकिया इस्माइल फुलकिया से बुला लिया, बुला लिए। है वो तब न सत्संग हेते श्री सदगुरु। बहुत आदमी तो पहले से बस गए, कौन कौन सत्संग कराए? बहुत आदमी बसेंगे, कौन कौन सत्संग कराएंगे? और धरती माँ इनको बुला लिए, आवा ला गिरी प्रवेश करो, सत्संग करे तो रहिए श्री सदगुरु। जब यहाँ सत्संग बराबर होते रहेगा तो पड़ोसों सब कहते हमरो को ज्ञान दो बलराम बाबू श्री सदगुरु, चलो कहिए दीजिए श्री सदगुरु। इनको गुरुदेव यहाँ बुलाए हैं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गुरुदेव इनको बुलाए। एक खुट्टा सत्संग में, एक खुट्टा मजबूत रहना चाहिए श्री सदगुरु। जैसे आप लोग वहां मिलजुल करके सब न 10 के लाठी एक के बोझ मोटा खुट्टा हो जाता है, कोई खुट्टा को तोड़ पाएगा? इतनी श्रद्धा प्रेम से आप लोग वहां सत्संग करते हैं। इनको बुलाए, धरती माँ बुलाई है और सदगुरु महाराज इनको बुला करके यहाँ सत्संग का प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाए हैं। संसार का काम करते हुए धर्म का प्रचार करना है। मैं ही जगत फैली गेले भेद मोर गुरु भेद। बाबा देवी साहब की बानी सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सतगुरु जे मिले सब साध समारे। दादू नाव चढ़ाई करेले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करी ले। देवर्षि नारद पहुंचे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। जब वहां पहुंचते तो भगवान शिव नहीं, प्रभु नहीं है। मां पार्वती अकेली बैठी उदास। देवर्षि नारद पहुंचे, कहते आप अकेली बैठे, प्रभु कहाँ? प्रभु मां पार्वती कहीं प्रभु का तो पते नहीं है। देवर्षि नारद कहाँ जाते हैं आप? तो धर्म पत्नी आपको कहते नहीं, हमको कहते नहीं। आते हैं तो आप नहीं पूछते हैं कि कहाँ गए थे, कहाँ नहीं पूछते हो। अरे जाने लगे तो उस समय पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। आने के बाद तो पूछ लीजिए कि आप गए थे तो कहाँ गए थे। कहते नहीं पूछते हो, कहा पूछना चाहिए। कहते कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? काग भुसुंडी के साथ में जाकर के सत्संग करते हैं। काग भुसुंडी और गरुड़ जी के साथ जाकर के सत्संग करते हैं। कब निकलते? कहा सवेरे निकलते। आते हैं कब? कहा रात में आते हैं। कौन कौन सत्संग सुनते हैं? कौन सत्संग, कौन प्रवचन करते हैं? कहते काग भुसुंडी प्रवचन करते हैं। गरुड़ जी बीच बीच में प्रश्न करते हैं। हंस बन करके भगवान शिव सुनते सुनता है। सुनी समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग। लहा ही चारि फल अच्छा तनु साधु समाज प्रिय। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग नदी प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पाते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरि सुनहि ध्यान जे हरि कथा न करे रति तिनके ही पसंद।
जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। उनका हृदय क्या है? उनका हृदय पत्थर है, पत्थर है। अब कहते हैं भगवान शिव जब आवे तो उनसे पूछिए आप कहाँ गए थे। वहां जाकर के सत्संग सुनते, सत्संग सुनते। और भगवान भोलेनाथ जब आवे ना, आप उनसे पूछिए और उससे कहिए कि वो आपको अमर कथा सुना दे। श्री सदगुरु पंखा चले दे, पंखा चलो। श्री सदगुरु अमर कथा सुना दे, अमर कथा सुना दे। अमर कथा सुनाने के लिए कहिए श्री सदगुरु अमर कथा सुनाने के लिए होते होते लोग होते वही ठस और पीछा करके और ये करके। श्री सदगुरु महाराज की जय। अमर कथा कहीं कहने के लिए भगवान शिवाय माँ पार्वती उदास। भगवान शिव कहते हैं देवी आप उदास क्यों हैं? माँ पार्वती कहते आप यह बताइए कि आप जो सुबह सुबह निकलते हैं बहुत दिन से कहाँ जाते हैं? कभी आप बताएं हमको, क्यों नहीं बताते हैं? कहाँ जाते हैं बताइए। कहा मौका नहीं मिला बताने का। तुम भी नहीं पूछे, मैं भी नहीं बताया। कहा बराबर जाते बताइए, जाकर के क्या करते हैं यह भी सुनाइए। और हमको अमर कथा सुनाए, अमर कथा। भगवान शिव कहते कोई और आए थे यहाँ क्या? कहते हाँ आए थे। कौन? कहा देवर्षि नारद जी आए थे। कहा तो सब पोल खोल के चले गए। सत्संग वहां जाकर काकभूषण गुरु जी के साथ करते हैं। अमर कथा सुनाने का वही चर्चा कर दिए। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती जी अमर कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो काट छाट बहुत करते। श्री सदगुरु काट छाट बहुत करते, बीच में गप करेंगे। श्री सदगुरु गप। कुंभ ऋषि अगस्त ऋषि का आश्रम में गए भगवान शिव लेकर के। भगवान शिव का देवी सत्संग सुनी। कहा हमको सत्संग में सुनना। श्री सदगुरु ये कहाँ से विमान आ रहा, ये कहाँ जा रहा, वो कहाँ जा रहा। भगवान शिव का देवी सत्संग का अवहेलना मत करो, सत्संग का आराधन मत कीजिए, सुनिए। कहा नहीं सुनूंगी सत्संग। ये जो विमान से जा रहे कहाँ जा रहे? भगवान शिव कहते तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में तमाम जा रहा। यज्ञ कर हमको कहा नहीं, तुमको नहीं, ऐसा भी तुमको नहीं। सती भी आज्ञा की पालन अवहेलना कभी 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 काटछाट करती थी। जिसके चलते सती हवन कुंड में जल कर रखोगे नहीं। वही पार्वती सती का शरीर छूटा, वही पार्वती बन गई। माँ पार्वती भी सत्संग के प्रति समर्पित नहीं। अमर कथा ने हमको सुनाइए। हट कर देखा चलो घनघोर जंगल एक और शांत जगह लगे और चारों तरफ पहरेदार लगा। किनको? त्रिशूल को पहरा लगा दिए और सब पहरे। कोई प्रवेश नहीं कर पाए, कोई अमर कथा नहीं सुनी। और गुरुदेव अमर कथा फिर ये सुनाते। श्री सदगुरु ये अमर ही कथा है। श्री सदगुरु कहीं सत्संग होता तो अमर कथा होता है।
सत्संग सुनने से लोग दीर्घायु होते हैं। मति की रति गति भूत बलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों की निर्वाण पाऊं। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोगों वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या हुआ? अमर कथा सुन घनघोर जंगल। भगवान शिव कहते सत्संग सुनना, हाँ बढ़ते जाना। हम प्रवचन अमर कथा सुनेंगे आपको बीच में। हाँ हुंकार बनना है। बहुत देर तो हाँ भरे श्री सदगुरु। माँ पार्वती गहरी नींद में सो गई, लेकिन हुंकार चल रहा है। हुंकार हो नहीं होता, हो रहा है। अमर कथा समाप्त हो गया। भगवान शिव देखते हैं तो देवी तो सोई हुई है। देवी आप सोई हुई हैं, अमर कथा कौन सुन रहे थे? कौन हाँ भर रहे थे? का प्रभु में तो बहुत पहले सो गए थे, तब कौन सुन रहे थे? तुम नहीं सुने? कहा नहीं। मां पार्वती सुन पाए कथा। श्री सदगुरु समय अमर होने के लिए नहीं दिए। श्री सदगुरु अमर होने के लिए नहीं दिए। तब कौन सुन रहा था? हमको पता नहीं है। श्री सदगुरु भगवान शिव त्रिशूल से कहता है, त्रिशूल देखो तो कौन सुन रहा था? उसको पकड़ करके लाओ। त्रिशूल जैसे निकलते हैं, त्रिशूल जैसे निकलते हैं, देखते सुग्गा भाग रहा। सुग्गा, श्री सदगुरु सुग्गा भाग रहा। उसके पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। बहुत भ्रमण किए और जैसे पहुंचे, भगवान वेद व्यास की पत्नी हाफी ले रहे थे। मुझे मायने मुंह खोलता हाफी मुंह खोज खुल गया ना हाफी में। श्री सदगुरु कथी बता, अपने हमरे हाफी है। श्री सदगुरु जैसे हाफी आए उसी में घुस गए। अब त्रिशूल परिक्रमा कर रहे हैं। हम निकलेगा तो भगवान वेद व्यास पहुंच रहे हैं। त्रिशूल को देख रहे, परिक्रमा कर रहे हैं। का क्या हो? का इनके मुख में सुग्गा प्रवेश क्या है? त्रिशूल वापस आ गए। भगवान शिव कहते क्या उनको पकड़ के लाया? कहा प्रभु नहीं। भगवान वेद व्यास की धर्मपत्नी जमाई हाफी ले रही थी, उनके मुंह में प्रवेश कर गया। मैं परिक्रमा करके आ गया। अब समय हो गया 1 वर्ष। महर्षि वेद व्यास कहते पुत्र बाहर चला जा, बाहर निकल जाओ, माँ को कष्ट हो रहा है। निकल जाओ, 1 साल हो गया। कहा नहीं निकलूंगा तो माया हमको व्यापेंगे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 12 वर्ष हो गए। 12 वर्षों तक वो माँ के गर्भ में रह गए। माँ के गर्भ में रह गए। बहुत आग्रह जब भगवान वेद व्यास कहते पुत्र बाहर आ जा। अरे माँ को बहुत कष्ट हो रहा, पुत्र बाहर आ। आग्रह करने के बाद सुखदेव मुनि का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को अटल के पढ़िए। सुखदेव मुनि का जैसे जन्म होता है, सुखदेव मुनि क्या किए? छुट्टा कमंडल लेकर के चल पड़े, आस लेकर के चल पड़े। श्रीमद् भागवत महापुराण को अटल के पढ़िए। चले जा रहे हैं। भगवान वेद व्यास
बेटा 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 बेटा, अरे बेटा कहाँ जा रहे बेटा, मूर्ख आओ। कभी घूर करके देखते नहीं। कैसे सदगुरु कहाँ चले गए? आगे जब बढ़ते हो, जब वो आगे चले गए, देव कन्या सब स्नान कर रही थी निवस्त्र होकर। सुखदेव मुनि गए, कोई देव कन्या वस्त्र नहीं पहने, वैसे स्नान कर, क्योंकि माया त्यागी है सुखदेव मुनि। सदगुरु माया से परे है, माया त्यागी है। रत्ती भर भी उनके अंदर में काम वासना नहीं। चले गए कहां? बैकुंठ धाम चले, बैकुंठ भगवान विष्णुलोक चले, विष्णुलोक चले गए। बेटा वृक्ष से जवाब, बेटा बेटा। वृक्ष कहते हैं हे महात्मन, अरे सुखदेव तो माया त्यागी है, माया त्यागी। उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? उनके बारे में पक्षी मतलब वृक्ष सब बता रहे हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं देव कन्या सब दौड़ करके कपड़ा से अपने शरीर को ढक लिए, व्यवस्थित थे ना। वेद व्यास जी कहते हैं इस होकर के 12 वर्ष का लड़का गया तो आप निवस्त्र होकर के स्नान करते, मैं जब आया तो वस्त्र ले लिए। कहा आप तो आकर के यहाँ सबको देख रहे हैं, सुखदेव मुनि देखे नहीं, चलते। सदगुरु माया से परे है, माया त्यागी है, माया त्यागी। चले गए बैकुंठ लोक, भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु कहते कहाँ आए हो? कहा बैकुंठ लोक आए। कहा क्या? कहा संसार में मैं बैकुंठ लोक में रहूंगा। भगवान विष्णु कहते बैकुंठ लोक में, बैकुंठ लोक तो वो आते हैं जो अपने जीवन के बाद उनको संसद के हवाले करते, मतलब भजन वेद नहीं करते। तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए वापस जाओ और मृत्यु लोक जाकर के गुरु धारण करो, गुरु धारण करके भक्ति करो, तब तुम बैकुंठ लोक खाना। तब उनको वापस किए, वापस आए। पिताजी से कहते पिताजी मुझे नामदान दीजिए। कहा मैं नहीं दूंगा। राजा जनक आपको राजा जनक से वो भजन भेद लिए, भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के अभी क्या है? अभी भी अमर है। श्री सतगुरु महाराज की सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सुखदेव मुनि समाप्त नहीं होगी, अमर हो गए। राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट 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 होई। सुन लेते राम है सुनिए, गाये राम है संतत सुनिए राम गुण। ग्राम है गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। दया करे और गुण हरे दे टाल, भव भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब न हटो तो छेले। इतने पहुंचे हुए संसद लोग बने ना। राजा परीक्षित श्रृंगेरी से का श्राप करा था। उन्होंने दिया श्राप के रूप में कहा था जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या दुर्व्यवहार? गले में मरा हुआ सर्प को लपेट दिए थे। श्रृंगेरी से कहा जो मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार क्या है उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, और नरकगामी हो जाएंगे, नरकगामी हो जाएंगे। नरकगामी होंगे। श्राप तो पड़ा। सभी मुनि ध्यान मग्न थे। जब ध्यान से निवृत्त होते हैं, गले में मरा हुआ सर्प लपेटा हुआ नीचे उतारते हैं, तब
श्रृंग ऋषि पहुंचे, कहा पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्भाग्य किया मैंने उनको श्राप दे दिया है। 7वें दिन तक्षक उनको ध्वंस करेगा, उनकी अधोगति होगी, नरगामी होंगे, उनकी अधोगति होगी, वो नरगामी होंगे। समित मुनि कहते तू अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा रहा और तुमको श्राप दे दिया, अच्छा नहीं। कहा पिताजी मैं जो श्राप दे तो लगेगा ही, कहा से तो लगेगा। समित मुनि राजा परीक्षित के पास आते, राजन मेरा पुत्र श्रृंगी आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा, आपकी अधोगति आप नरकगामी होंगे, बचना चाहते तो उपाय कर लीजिए, बच जाइए। राजा परीक्षित इतने भयभीत हुए, चीखने चिल्लाने लगे। उसी से 88,000 ऋषि मुनि की टोली में पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं, बचाओ 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 बचाओ, त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। 7 दिन तक तक्षक ध्वंस करेंगे, हम अधोगति होंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी होंगे। घबराते हुए 88,000 ऋषि मुनि टोली पहुंच गए। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। श्रीमद्भागवत महापुराण में तमाम ऋषि मुनि कहते हैं आपका उद्धार हम लोग नहीं कर सकते। 14 वर्ष के अवस्था वाले सुखदेव मुनि जैसे वहां पहुंचे, 88,000 जो ऋषि मुनि बैठे सब उठ करके ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान वेद व्यास भी हाथ जोड़ कर रहे हैं, हे राजन आपका उद्धार। तमाम ऋषि मुनि कहते हे राजन आपका उद्धार सुखदेव मुनि करेंगे। आपका उद्धार कौन करेंगे? सुखदेव मुनि करेंगे। जैसे भाग तो कैसे होगा? तो सत्संग कराना पड़ेगा, सत्संग। देखते आज का सत्संग नहीं, गृह प्रवेश के सत्संग श्रावणी सोमवारी है, सावन का प्रथम सोमवारी व्रत। गृह प्रवेश में सत्संग का आयोजन, पंडित भगवान के द्वारा पूजा पाठ हो गया ना। खास सत्संग प्रारंभ होगा, व्यवस्था किया गया। जैसे सुखदेव मुनि प्रवचन सुनाने वाले थे, उसी से भगवान इंद्र आप पहुंचे देवताओं के साथ। क्या लेकर के? विस्फोट, काजू की सकल, अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत घड़ा, अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव मुनि से कहते हैं हे ऋषिवर इसमें अमृत है, अमृत। यह अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला करके उसको अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम तमाम देवताओं को सत्संग सुना। सत्संग इसके बारे में भगवान श्री कहते हैं गिरजा संत समागमो समन लाभ। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ है ही नहीं। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे ऋषिवर राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम तमाम देवताओं को सत्संग सुना। सत्संग जो सुन रहे थे, सत्संगति दुर्लभ संसारा।
निमिष दंड भरी एको वारा धन्य घरी सोई जब सत्संगा धन जन्म दुज भगति अवंगा राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संग निधि प्यारा। राजा परीक्षित को अमृत पिलाकर अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम तमाम देवताओं को सत्संग सुना। सत्संग जैसे भगवान इंद्र राजा परीक्षित के सामने अमृत का घड़ा रखते हैं, उसी समय सुखदेव मुनि कहते देवता भी बहुत लालची होते, देवता भी बड़े लालची होते हैं। राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर करना चाहते हैं। अपने देवता सब सत्संग सुनना चाहते, सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। अमर जो है सत्संग के सामने तुच्छ है, तुच्छ। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको वारा, तुच्छ है। जैसे कहते तुच्छ है, देवता बड़े लालची होते हैं, उसी में राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मुझे अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। सत्संग हमको सत्संग सुना दीजिए, सत्संग। भगवान इंद्र लज्जित हो गए। श्री सदगुरु भगवान इंद्र लज्जित हो गए। सत्संग प्रारंभ हो गया। शांत चित्त होकर के राजा परीक्षित सत्संग सुने। एक दिन सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन जैसे सत्संग सुनते हैं, जैसे 7वें दिन सत्संग समापन को जाता है, राजा परीक्षित को सत्संग सुनते सुनते समाधि लग गई। समाधि लगती है। राजा परीक्षित के सामने अंधकार मंडल का छेदन होता, प्रकाश का दर्शन करते हैं। शम के सहारे आज वैकुंठ धाम का अधिकारी हो गए और उस शरीर से निकलते हैं, उस शरीर से निकलते हैं, दिव्य रूप धारण करके निकलते हैं। और भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। तक्षक को समय पर डांस करना था। तक्षक जैसे डांस करते, इनको डांस करते, ठट्ठर को जैसे ठट्ठर को शरीर की आत्मा तो निकल गई थी ना, जैसे ठट्ठर को डांस करते हैं, यह शरीर धुआं के रूप में उड़ गया। श्री सदगुरु धुआं बनकर उड़ गया। और राजा परीक्षित चले गए। एकाग मुनि कहते हैं शिव अज सुख सनकादिक हृदय, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनाय किया, करि राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति जास। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे कंवारा। परमा दंड भरे एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। इसलिए जीवन में सत्संग करिए, नित्य सत्संग को
बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। राजा पृथ्वी पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, राजा पृथ्वी पर भगवान कहते राजन मांगे क्या मांगते हैं? राजा पृथ्वी कहते प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सत्संग सुनने के लिए हमको 10,000 कान दीजिए। 10,000 कान क्या दीजिए? सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। हम लोग कान को क्या करते, निंदा शिकायत लगा देते, कहीं झगड़ा हो नहीं। बहुत जगह मौका मिलता, प्रवचन हो रहा है, जैसे हल्ला हो चल देते कते जैसे देखे की है सिर से तो मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में छोड़ कर बीच नदी छोड़ देते किए थे। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, और बीच नदी में छोड़ करके छोड़ दे क्या होगा? डूबे डूबे ना, वो डूब बचाने वाला कहीं न होगा। इसलिए मन के फेरे मत रहिए, सुमन अच्छा मन बने। अच्छा मन, अच्छा मन क्या करता है? अच्छा मन सत्संग सुनता है, अच्छा मन माता पिता का सेवा करता है, अच्छा मन पति का सेवा करता है, अच्छा मन पति का पत्नी का भरण पोषण बाल बच्चे को बनाने तक कहते हैं, माता पिता का सेवा करते। सुमन अच्छा मन सत्संग करता है, अच्छा मन सत्संग करवाता है न। अच्छा मन मोक्ष धाम को चले जाते हैं, अच्छा मन गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे बन जाते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष गंध भरी हमारा। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन सत्संग मिल गया, उसके जीवन हर घड़ी आनंद ही आनंद। मतलब परमात्मा बोलिए आनंद कंद भगवान की, अरे कहते हैं आनंद ही आनंद है। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती थी, माँ गंगा आती थी सत्संग सुनने। एक समय की बात, एकनाथ जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे बद्रिकाश्रम। श्री सदगुरु बद्रिकाश्रम जैसे कांवर में जल लेकर के निकलते हैं, एक गधा छटपट गधा छटपट गधा छटपट करा। एकनाथ जी महाराज का और साथी सब थे, देखते गधा जैसे छटपट कर रहे हैं। एकनाथ जी महाराज कांवर का जल लिए गधे के मुख में जैसे डालते हैं, गधे के मुख जैसे डालते हैं, भगवान बद्रीनारायण प्रकट हो गए। श्री सदगुरु भगवान बद्रीनारायण से करते हैं। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं, बोलिए बद्रीनारायण की जय, भगवान बद्रीनारायण की जय। तमाम साथी कहते हैं, तूने गधे को जल पिलाया, बद्रीनारायण कहते हो? एकनाथ जी महाराज कहते हैं, आपने बद्रीनारायण भगवान कृष्ण को नहीं देखे,
भगवान कुछ सोचे कहाँ भटकेंगे, यहीं आकर के मेरा जल स्वीकार कर ले। ये श्रद्धा प्रेम, ये श्रद्धा प्रेम। आप लोग जानते होंगे सखुबाई को, सखुबाई की जब शादी हुई ना, आई ससुराल, और ससुराल आई तो विदाई में जिस तरह मीराबाई को तमाम मान सब कुछ दिया था, लेकिन मीराबाई रो नहीं थी। मीराबाई रोना बंद नहीं की। मीराबाई की माँ करी, बेटी बताओ ऐसा कौन सा चीज तुमको मैंने नहीं दिया, सब कुछ देखो तो क्यों रो रही? अरे सब कुछ मैंने तुमको दिया, याद करो कोई चीज बचा भी है? मैं तो सब कुछ दे दिया, तू पति के संग जा रही है ससुराल, जा रो क्यों रही है? सखुबाई कहते माँ, मीराबाई कहते माँ आपने सब कुछ तो दिया, लेकिन मेरा दुल्हा कहाँ है? मेरा दुल्हा कहाँ? बचपन अवस्था में, जो 5 वर्ष की अवस्था में, पड़ोस में गांव में एक शादी हो रही थी, एक दुल्हा है, का कौन है? का दुल्हा है, सब दुल्हा मिला। मीराबाई रोने लगी, मीराबाई काफी रो रही। माँ मुंह बंद करके रो मत। का माँ ये कौन? का दुल्हा का? मेरा दुल्हा का? मेरा दुल्हा? तो माँ उनके मुंह को बंद कर लेकर कहा मेरा दुल्हा का। माँ जैसे भगवान कृष्ण का मूर्ति उनके हाथ में देते रखते हैं, ले तेरा दुल्हा है, लेकर के हृदय से लगा के सो गए। आप उस मूर्ति को कभी छोड़ते ही नहीं। मेरा दुल्हा है, दुल्हा के साथ बैठ करके खेलेगी, खाएगी, सोएगी। वही मीराबाई की माँ कही, बेटी मैंने तुमको विदाई से सब कुछ तो दे दिया, ऐसा कोई चीज बचा है जो तुमको मैंने नहीं दिया? मीराबाई कही, माँ सब कुछ तो दिया, मेरा दुल्हा का? मेरा दुल्हा? जैसे भगवान कृष्ण का मूर्ति उनके हाथ में रखते हैं, मीराबाई चुप हो गई। मीरा चुप हो गई। मैं कह रहा था सखुबाई की जब शादी हुई, सखुबाई भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थी। सखुबाई अनन्य भक्त थी। सखुबाई सुबह हुआ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, स्नान करके बिछावन बिछा करके भगवान कृष्ण का मूर्ति रख कर का पूजा प्रारंभ करेगी। उधर से सास आई, क्या कर रही है? माँ स्नान करके पूजा करेगी। ये बर्तन कौन मानेगा? बर्तन को कौन मानेगा? चौका बर्तन कौन करेगा? जलपान कौन बनाएगा? भोजन कौन बनाएगा? तेरा बाप बनाएगा। इसी तरह का कटु सबका प्रहार करते हैं। सखुबाई का माँ मुझे स्तुति करने दीजिए, भगवान का ध्यान भजन कर दीजिए, मैं घर का सब काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, जलपान भोजन बनाऊंगी, सब काम मैं करूंगी। खाने उठ चल, पकड़ करके खींचते हैं और भगवान कृष्ण का जो मूर्ति रखे थे पानी में गड्ढा फेंकते हैं। गड्ढा जैसे फेंकते हैं, सखुबाई रोने लगी। उसी समय गड्ढा से भगवान कृष्ण का मूर्ति ऊपर आता है और जहां सखुबाई रखे थे उसी जगह स्थित हो गए। अब इनको ले गए, लगा पूरे गांव का बर्तन जमा कर दे। श्री सदगुरु लगा पूरे गांव का बर्तन, इतना बर्तन कहाँ से जमा कर लिए? ये साफ करो, वो साफ करो, पानी का व्यवस्था दूर से करना है। पानी ला रही है लेकिन सखु भगवान कृष्ण को भज रही है। पानी का व्यवस्था करके जैसे बर्तन को बांटती है, धोती है। सखुबाई की सास का इससे काम नहीं होगा, पहले पानी ढो लो। एक बड़ा बर्तन दिए, उसमें पानी को डाल लें। जब बर्तन भरने को चला,
कहा फिर पानी ला गए, पानी लाने के सखू आए कि सब पानी को पूरे उड़ेल दिए। एक बार कई बार किए, पानी ढोते ढोते परेशान हो गए। उसमें भी जब स्नान बर्तन मांजने के बाद स्नान करके पूजा करते हैं, तस्वीरों को फेंकते हैं, रो रही है, पति भी साथ नहीं दे रहे, पति भी साथ गड्ढे में फेंकते हैं। जब रोती है, भगवान कृष्ण का मूर्ति उड़ते हुए आ जाती है। कम सताए, बहुत सताए, भक्त को लोग सताते हैं। श्री सद्गुरु जो भगवान के भक्त होते, गुरु के भक्त होते हैं, बहुत उनसे ईर्ष्या द्वेष करते, जलन करते। श्री सद्गुरु उनसे टाह करते, जलते हैं। महापुरुष की बाणी, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापि कृपा गुरुदेव की बाल बाका हो, जापि कृपा रघुनाथ की बाल बाका हो। सखुआई बहुत दिन तक घर में रही, काम कर रही है। कीर्तनिया मंडली सब जा रहे थे, बद्रीनारायण जा रहे थे, कीर्तनिया मंडली सब हरि कीर्तन करते जा रहे थे ना। इनके मन में मैं भी जाऊं, पानी लाने के लिए बर्तन को छोड़ के चल दिए। इनके सास को कोई खबर करते हैं, सखू चले गए कीर्तनिया मंडल के साथ। सखू के पतिदेव और सास मिल करके उनको पकड़ करके लाए। अब पकड़ करके लाए, घर में एक मोटा खंभा था, बांध दिए। अब जाओ तो कीर्तन, जाओ ना कीर्तन करने, जाओ ना, जाओ ना। कैसे बद्रिकाश्रम जाती हो, जगन्नाथ जी जाते, जाओ ना, कैसे जाती हो, आदि आदि तीर्थ को कैसे जाओ ना। इतने श्रद्धा प्रेम से गोविंद को, भगवान कृष्ण को पुकारती हैं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते, रुक्मिणी जी मेरा सखू बद्री नारायण जाना चाहती है, एक काम करो, कोई व्यवस्था करो ना। माँ रुक्मिणी कहते, स्वामी जो व्यवस्था करेंगे आप नहीं करेंगे, मैं क्या करूंगा, कर चलो मेरे संग। भगवान कृष्ण रुक्मिणी वहां पहुंचते हैं। उसी समय पाया में जो सखू को बांधे थे, भगवान कृष्ण खोल दिए, और खोल करके उसी समय अपने बंध गए। भगवान बंध गए सक्कू भाई का रूप लेकर के, सक्कू भाई का रूप धारण करके बंधे हैं, और रूप वही सक्कू का। श्री सद्गुरु उधर से सौस आती है, खाती है, और सक्कू को चिढ़ाती है, सक्कू को चिढ़ाती है, कटु शब्द का प्रहार करती है। वो साधारण कोई दूसरे थोड़े थे, भगवान कृष्ण थे। जैसे जीव को हिलाते थे, सास के शरीर तो जलन, मतलब आग लग रही है। श्री सद्गुरु अपने पुत्र को देखो, तुम्हारी पत्नी को देखो क्या कर रहे मेरे साथ, ऐसे जीव को हिला देते, कैसे करते। श्री सद्गुरु वो साक्षात गोविंद परमात्मा दौड़ करके सखू गए, कीर्तनिया मंडली में घुस गए, हरि कीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के चले गए। जैसे मंदिर प्रवेश करती है, सखुबाई भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, ऐसे हाथ करते करते अपने माथा को टेकती है। माथा को टेक कर कैसे कीर्तनिया मंडली सब, साधु मंडली सब गए थे। साधु कहते सबको, अरे तुम तो पूजा कर ले, कम से कम हमको भी करने के लिए दो। जैसे उनको ऐसे हाथ कर नीचे गिर गए, वो तो भगवान में मिल गए थे, गोविंद में मिल गए थे। सब आदमी चीखे चिल्लाने मैं इनके ससुर को, मैं इनके सास को, इनके पति को क्या करूं। उधर सब काम मिल करके कर दिए। कीर्तनिया मंडल आते हैं, कहते सखू आपकी नहीं रहे, ऐसे ऐसी घटना घटा सखू के साथ, अब सखू संसार में नहीं। श्री सद्गुरु इस तरह समझा रहे हैं। उसी समय कीर्तनिया मंडली सब आए सखू के घर पर। उनके सास से कहते हैं, ससुर से कहते, पति से कहते, मैं आपके सखू को नहीं ला पाया,
कहा मेरा सखू तो मेरे घर में है। कहा मैं बांधे, कहा ना सखू का कपड़ा देखे तो कपड़ा सखू का है। कहा तब घर में, कहा घर में कौन है? जैसे कहते घर में जाएंगे देखने के लिए, उसी समय माँ रुक्मिणी आई। भगवान कृष्ण ने प्रभु जल्दी से बंधन से मुक्त हो जाइए। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी, अरे एक सखू तो यहाँ रहना चाहिए, सखू को लाओ तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा सकता। तब रुक्मिणी गीत गए वहां गंगा जी से मिलते हैं, कहते सखू चल बाहर आ। सखू आज प्रकट तो हो गई, आगे आगे सखू पीछे पीछे। माँ रुक्मिणी जैसे पहुंचते हैं, सखू माँ मैं, सब आसन में पड़ गए। उनके साथ कहते ये सखू है, घर में कौन सखू है? यही तो मेरी सखू है, घर में कौन सखू है? जैसे घर पहुंचते हैं, माँ रुक्मिणी का सो विलंब मत कीजिए। उसी से भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। भगवान के जो खड़ाऊ द्वारिकापुरी का द्वारिकाधीश का चिन्ह था, उनके ससुर सास पति और जो कीर्तनिया रोने लगे, एक कोई दूसरे साक्षात भगवान कृष्ण इस खम्भे को बंद करके रहे। ये सब प्रेम है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। आप जानते होंगे संत नरहरि सोनार जी को। संत नरहरि आज जो है श्रावणी पूर्णिमा है ना, भगवान शिव का पूजा लोग करते, धूमधाम से करते हैं। तो नरहरि सोनार जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। कभी अपने मुंह से हरे राम नहीं करते थे, हरे राम नहीं, हरे कृष्ण का उच्चारण नहीं करते थे। दुर्गा माई, काली माई, भगवती माई, सरस्वती माई कभी नहीं करते थे, क्योंकि इस जीव से हमेशा भगवान शिव को जपना, आंख से भगवान शिव का दर्शन करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सद्गुरु अब तो ऐसा हुआ कि ओम को हटा कर कहते नमः शिवाय। श्री सद्गुरु ओम नमः शिवाय की जो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मतलब परमात्मा का गुणगान। भगवान शिव कहते पार्वती 7 करोड़ महामंत्र है, वह मंत्र चित्त को, मन को भटकाने वाला, भरमाने वाला है। और इनमें 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि मंत्र है। जो श्री श्रद्धा से इस मंत्र को जपेंगे उसका प्रयोग करना। वो नरहरि जी कहते थे, नरसना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 ये कहते हैं, शिव 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 जो कहते हैं हमेशा कहते हैं। वहां के एक सेठ जी थे, उसी गांव के सेठ जी के एक जगह भगवान शिव का मंदिर था, एक जगह विष्णु मंदिर था।
भगवान विष्णु के मंदिर का एक व्यवस्थापक था, एक सेठ जी। सेठ जी के मन में हुआ भगवान विष्णु के लिए कमर के लिए चाहिए आभूषण, गले का भी आभूषण चाहिए। आभूषण तो चाहिए, जेवर तो चाहिए, लेकिन बनाएंगे किनसे बनाएंगे? कहते अच्छा आभूषण तो नरहरि सोनार बनाते हैं। नरहरि सोनार तो बहुत भक्त कहते हैं वो नरहरि सोनार थोड़े बनेंगे, तो भगवान शिव का पूजा करते हैं। भगवान शिव के सिवा कोई दूसरा शब्द सुनना नहीं चाहते। सेठ जी पहुंचे, सेठ जी कहते नारायण जी मेरे भगवान के लिए, मेरे भगवान विठल के लिए गले और कामर का आभूषण बना दीजिए सोना का। मेरे विठल के लिए जैसे विठल सब सुनते हैं नरहरि जी अपने कान मुंगली ले लिए और कान मुंगली लेकर कहते हैं मैंने किनका नाम सुन लिया, मैंने किनका नाम सुन लिया। इस कान को सुनने का सिर्फ आदत है भगवान से, शिव 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 ओम नमः शिवाय, और दूसरा कोई दिन दिखता नहीं। देखना तो दूर रहा, सुनना तक पसंद नहीं करते थे। सिर जाकर का आग्रह करते बना दिखा नहीं, हम दूसरे देवता का बनाएंगे। शेर जितनी श्रद्धा प्रेम से उनको आग्रह किए ना, तो नरहरि जी कहते देखिए हमको नाप ला के दीजिए, नाप भगवान का नाप कोई आप तक ले पाए हैं? संत रविदास जी के पास आते थे, कहते थे जूता बना, जूता इतना बड़ा बनाते थे और जूता बनाते थे किसी का पाँव उसमें अटते नहीं था। श्री संत मतलब किसी का पोष में समाता, मतलब ढील ढाल। ये जूता किनके पाँव का जूता है, कैसे पहनेंगे? ढील ढाल। फिर नाप देते इस नाप का बनाइए। वो आते कहते नाप तो बड़ा नहीं, तो जूता छोटा हो गया। फिर का जूता बड़ा हो गया। अब बना रहे हैं, कभी बड़ा होता कभी छोटा होता। और इतना बनाते थे, एक जोड़ा दो जोड़ा बनाते, एक जोड़ा बना करके बेचते थे। एक बनाते थे तो अपने काम में लाते थे, एक मदाने पुण्य होता था। परमात्मा के मन में वही बनाते हैं और बनाना, जिनका जूता बिकता तो बनाना चाहिए। अधिक बना करके क्या करना? इतने जूता का ढेर हो गया, बिक्री काफी हो। श्री सदगुरु अब फिर आते कहते मेरा बनाइए, फिर बना करके दिए, अटता ही नहीं है। संत रविदास ऊपर से नीचे देखते मुस्कुराने लगे। आपका जूता कौन बड़ा पाएंगे? आप साधारण थोड़े, आप तो परमात्मा गोविंद है। तो साधु के मुस्कुराने लगे और भगवान संत रविदास के दर्शन कि मैंने विचार किया इसी तरह बनाएंगे तो आप जूता बिक्री हो गए, परिवार का पोषण होगा। अधिक हमको नहीं चाहिए, अधिक हमको नहीं चाहिए। वही नरहरि जी कहते हैं नाप लाइए। हम वहां जा नहीं सकते, नाप जब ला कर देते हैं और नाप अनुसार जब आभूषण बना के देते हैं, जब वहां पहन आते थे एक बित्ता बड़ा हो गया। एक बित्ता जैसे बड़ा हो गया, जो भगवान विठल के भक्त थे वो लोग कहते हैं आप कहाँ से लाते? कहा नरहरि सोनार से। वो कभी अच्छा बना करके देंगे? जो भगवान शिव को मानते हो भगवान विष्णु को बनाएंगे? कई बार गए, 100 बार बड़े हो गए। सेठ जी कहते एक बित्ता छोटा कीजिए, एक बित्ता छोटा करते बड़े हो गया।
फिर कहते एक बिट्टा छोटा कीजिए, एक बिट्टा छोटा कर बना देते, बड़े हो गया। शिव जी कहते कम कीजिए ना, आप अपने से चलिए ना, कब मैं नहीं जाऊंगा। इन आंख से कभी दूसरे देवता को हम देख ही नहीं सकते। शेर जी इतना आग्रह किए ना, आग्रह करने पर कहा जा तो सकता हूं, तब क्या किए, आंख पर पट्टी बांधे गंधारी की तरह से। सदगुरु पट्टी इसलिए बांध ले कि दूसरे देवता का दर्शन नहीं करूंगा, दूसरे देवता का दर्शन नहीं करूंगा। मतलब प्रभु विश्वासी होना, प्रभु विश्वास होना चाहिए। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ से रखना, सदगुरु की उसपर सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। कैसा विश्वास है? अकबर के दरबार में बहुत कवि थे, नवरत्न थे, और एक हिंदू कवि भी थे जिसका नाम था श्रीपति। वो हमेशा भगवान श्री राम का गुणगान करते, भगवान राम का गुणगान करते थे। हर में भगवान राम का गुणगान। कुछ हिंदू कवि सब जलने लगे, मुसलमान तो जलते ही थे। अकबर के दरबार में राम का गुणगान करते हैं, सब मिलकर के विचार किए। अकबर बादशाह से कहते हैं, हे बादशाह, आप ऐसा आदेश दीजिए जो कविता दोहा बनावे और सब में अंतिम में होना चाहिए, करो आज सब अकबर की, करो आज सब अकबर की। और उनको दीजिए, जो बनाएगा उसको इनाम दीजिएगा, इनाम का भी घोषणा कर दीजिए। और जो इसके पद में नहीं होगा उनको फांसी की सजा दी जाएगी, यह भी घोषणा करवा दीजिए। घोषणा करवा दिए। दोहा हो कि कविता हो, उसमें अंतिम पंक्ति हो, करो आज सब अकबर की, करो आज सब अकबर की। सब बना कर सुना रहे अकबर की गुणगान, अकबर का गुणगान कर रहे हैं। अंतिम आया श्रीपति का समय। श्रीपति क्या कहते हैं, एक छारी जो दूजो भजे, एक छोड़कर जो दूसरे को भरते हैं। रसना जरे उस लब्बर की, लवार की जिहवा जल जाए। एक छारी जो दूजो भजे, रसना जरे उस लब्बर की, अब की दुनिया भई, फाटत भेंट डंबर की। कभी श्रीपति को आसरो एक राम ही, कभी श्रीपति को आसरो एक राम ही, हम फेंट गई बर जब्बर की, जिनको उन एक पर टेक रही, उन एक राम पर, जिनको उन एक पर टेक नहीं, सो करो आस अकबर की। अकबर ने अकबर की आस करो। हमको तो राम के प्रति, हम तो राम के समर्पित बनते हैं। अरे जिनको उन पर विश्वास नहीं है, सो करो आस अकबर की। अकबर भी नहीं थे, अकबर झूमने लगे, ताली बजाने लगे। जो जलन करने वाले कवि थे, पंडित से, वो कहते हैं, महाराज आप झूम क्यों रहे हैं? ये आपका तोहनी की, आपका निंदा आपके राज दरबार में, आपका अनादर क्यों है? अकबर कहते अनादर ये नहीं, अनादर तो तुम लोग कर रहे हो। मैं इसलिए झूम रहा हूं, इनको प्रभु पर विश्वास है, इनके अंदर में लालच नहीं है, और तुम लोगों के अंदर में लालच है। ढेर सारा इनाम उनको दे। राम ही सुमिरिए गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अभी सुनने थे राम से। नरहरि जी कहते हैं
नरहरि जी से कहते से चलिए एक बार अपने से देख कर नहीं देगा। बहुत आग्रह किए तो आग पर पट्टी बांध लिए। पट्टी बांध करके जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, है तो भगवान विष्णु का मूर्ति, आंख पर पट्टी है, कहाँ है, और सब देख, शेष सब देख, पूरे गांव के जो भी थे सब देख रहे हैं। जैसे हाथ बढ़ाते कहते प्रभु मैं कहाँ आ गया, हमको आना नहीं चाहिए। जैसे नाप के लिए गले में गले का नाप लेते, जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं, हाथ चला गया डमरू पर। श्री सदगुरु है भगवान का विष्णु का मूर्ति, हाथ चला गया डमरू पर, फिर आगे हाथ बढ़ाते हाथ चला गया त्रिशूल पर, फिर आगे हाथ गले में डालते हैं, हाथ चला नाग काम वाला, नाग सबका उस पर। जैसे डमरू त्रिशूल नाग का दर्शन होता है, नरहरि स्वर्ण पट्टी खोलते कहते हैं ये तो हमारे भगवान शिव ही है, भगवान शिव ही है। तो भगवान शिव नहीं तो वहां तो भगवान विष्णु है। श्री सदगुरु शेर जी देखे, तमाम देख रहे हैं, वही विष्णु विठ्ठल बनते हैं, वही शिव बनते हैं, वही शिव भगवान विष्णु बनते हैं। आदि आदि देख रहे, ये बनते वो बनते हैं। फिर आंख बंद कर ले, मैं क्या कर लिया, मैं किनको देखा, रोने लगे। सब देख रहे हैं कि शिव बने तब विष्णु बने। फिर आंख बंद करके प्रभु मैं कहाँ आ गया, हाथ बढ़ाते डमरू त्रिशूल नाग। फिर आंख खोलते हैं तो भगवान शिव ही है, जब आंख खोलते हैं तो भगवान विष्णु है। रोने लगे, बिलख बिलख करके जब रो रहे हैं, प्रभु मैं कहाँ आ गया। फिर आंख बंद करके हाथ बनाते त्रिशूल डमरू नाग, तब के तो भगवान शिव है। आंख खोलते तो भगवान शिव खड़े हैं, भगवान शिव खड़े हैं, कहते तो मेरे भगवान शिव हैं। भगवान शिव जैसे खड़े हैं, भगवान विष्णु बनते हैं, ये तो विष्णु है। फिर भगवान शिव बनते हैं तो कहते जैसे उसी समय शिव शिव कहते हैं, वही विष्णु बनते हैं, वही भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं नरहरि मैं साक्षात विष्णु शिव हूँ। अब फिर जब विष्णु के रूप में आते हैं, ऐ नरहरि मैं साक्षात विष्णु शिव हूँ, वो कहते ओम नमो ओम 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 नमो शिवाय। तब कहते हे विठ्ठल 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 का आवाज सुन रहे हैं, वही शिव बोलते हुए विष्णु बोलते हुए शिव, वही अंतर नहीं है। हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो। हम लोग जो नाम संकीर्तन करते हैं और व्यक्तनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म हो वही अति मधुर धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनियात्मक नाम वही है सार सब शब्द वही है सचेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक है नाम है सर्वव्यापी नाम वही सर्वकर्षक नाम वही है ब्रह्म प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ पूर्ण काम वही सर्वव्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम नाम यही एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सदगुरु की निष्कुल सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के
हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्लील जग कर ले, कृष्ण संग्राम आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सतमार्ग कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पर सतमार्ग जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बलराम बाबू गृह प्रवेश के अवसर पर सत्संग करवाए। स्वामी तुलसीदास जी कहते, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जे पाए, सो जानो सत्संग कराओ, लोको वेद में आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से होना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह सत्संग का आयोजन देखिए हैं, जिस सलाह प्रेम से वो सत्संग करवा रहे हैं। सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु उनके मनोकामना को आप ही पूरा करेंगे। ये तमाम भाव जो आए हैं इनका भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आहार का भजन का भी होता है। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु डाउन श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की।